सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी तो सबको पता है कि असलियत क्या है। ठीक नहीं होंगे, यकीन है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शायद ठीक हो। खैर, किसान आंदोलन लगातार 1 महीने के ऊपर से चल रहा है। सबको पता है कि किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। हमको आपको पता है तो जाहिर है कि सरकार को पता है। सरकार के मंत्री लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर सरकार का जिम्मेदार कोई आकर के ये नहीं कहता है कि ये गलत बयानबाजी रोक दो, इसको बंद कर दो। वालेकुम सलाम भाई। सरकार के जितने हथकंडे हैं सब अपनाए जा रहे हैं। मीडिया कभी खालिस्तानी बताती है, कभी आतंकवादी बताती है, कभी नक्सली बताती है। उन गरीब किसानों को जो 4 महीने मेहनत करने के बाद अपने अनाज को 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 8 रुपए किलो बेच देते हैं। वालेकुम सलाम पाशु भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मोहम्मद अली भाई। और वही अनाज जा करके किसी भी मॉल में किसी दूसरी कंपनी का टैग लगा करके 50 रुपए और 100 रुपए बेचा जाता है। सबको पता है कि मॉल में कुछ भी पहुंचते ही उसका रेट 10 गुना ज्यादा हो जाता है। इसी बात का विरोध करने पर किसानों को न जाने क्या क्या बताया जा रहा है। हम आश्चर्यचकित नहीं हैं भारत के इस माहौल से। हमें यह नहीं लगता है कि साहब ये माहौल कैसे बन गया। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब हमारा माहौल बहुत खराब हो गया है, कैसे क्या होगा, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है इन हालातों को बनाया गया है। लोगों का कहना होता है, या आज के दौर में लोग यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह माहौल बनाया गया। मैं कुछ अलग थिंक रखता हूं इस पर। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलजुल कर यह माहौल तैयार किया है, क्योंकि उनको सिर्फ अपना फायदा नजर आता है। जो विपक्ष में होता है उसे किसान गरीब नजर आते हैं, मजलूम नजर आते हैं, लेकिन पक्ष में आते ही सबको जैसे लगता है कि किसान इस देश में बहुत आराम से जी रहा है। चाहे कांग्रेस सरकार उठा करके देख लीजिए केंद्र में, चाहे प्रदेशों में राज्य सरकारें देख लीजिए, हर जगह किसानों के सुसाइड, आत्महत्या लगातार आते रहते हैं, लेकिन किसी ने आज तक उस पर कोई सख्त इंक्वायरी नहीं बिठाई, कोई जानकारी नहीं ली, कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई भी हल नहीं निकला। कमाल है साहब, बहुत बड़ा कमाल है ये। कोई मर्डर होता है, उसके बाद हाईलाइट हो जाता है मीडिया में। जिस भी प्रदेश का होता है उस प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 लाख की घोषणा कर देता है। कोई रेप होता है, उस रेप के बाद जब वो हाईलाइट हो जाता है तो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके घर के एक औरत को, एक आदमी को नौकरी और 5 लाख रुपए का अलाउंस करता है। वालेकुम सलाम अहमद भाई, मैं ठीक हूं। अलाउंस करता है और बात खत्म हो जाती है। हमारे देश में बहन बेटियों की इज्जत 5 लाख रुपए में बेची जाती है। कमाल है। याद होगा आपको हाथरस कांड, किस तरीके से मीडिया ने, सरकार के समर्थकों ने पीट पीट कर, चिल्ला चिल्ला कर यह कहा था कि यह सब फर्जी है, यह बनाया हुआ है। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी आते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। वाह साहब वाह। इस देश को तोड़ने का काम सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलजुल कर किया है, और आज उसका फायदा, उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है। इस बात को आप सबको समझना होगा। आज नहीं, मैं आज से कहता आया हूं। मैं बहुत पुरानी अपनी वीडियोस में यह कहता आया हूं कि आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। सरकार वाला आत्मनिर्भर नहीं, आपको खुद में इस बात को सोचना होगा, खुद में इस बात को समझना होगा कि हमें वो सांसद, वो विधायक नहीं चाहिए जो सत्ता में आने के बाद दिल्ली में जाकर के बैठता हो। हमारे बीच हमारी सेवा करने वालों में से एक चुनना चाहिए हमें, तब जाकर के हमारे राष्ट्र का, हमारे क्षेत्र का कोई विकास हो पाएगा। बहुत जगह ऐसे हैं, बहुत जगह ऐसे लोग हैं जो लगातार सेवा करते रहते हैं समाज में, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो उनके पास पैसा नहीं होता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और लड़ते भी हैं तो न पैसे की वजह से वो जीत नहीं पाते हैं।
कहीं किसी अच्छी राजनीतिक पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलता है, बड़ी राजनीतिक पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलता है, इसलिए नहीं जीत पाते हैं। नवीन वर्मा भाई हेलो, कैसे हैं? इसलिए आपको खुद अपने क्षेत्र का विधायक चुनना चाहिए, अपने क्षेत्र का। दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे प्रदेशों से आकर के, आपके दूसरे डिस्ट्रिक्टों से आकर के आपके यहां लड़ जाते हैं, क्यों? अपने क्षेत्र से लड़ने में किसी को क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूं कि मेरे क्षेत्र का कोई अगर रामनगर विधानसभा के अगर कोई लड़ता है तो मैं उसे वोट करूंगा, पार्टी किसी की भी हो, किसी की भी पार्टी हो। मैं उसे वोट क्यों करूं जो दूसरे प्रदेश से आया है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आया है और जीत करके चला जाएगा? क्यों करूं मैं उसे वोट? वो कैसे जानता होगा हमारी परेशानियों को? नहीं जानता है वो हमारी परेशानियों को। इस बात को आप सबको समझना चाहिए कि अपने क्षेत्र के विधायक चुन लीजिए और ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको हमेशा मिल जाते हो, उपलब्ध हो जाते हैं उनको। नवीन वर्मा जी हेलो, हाय हाय, कैसे हैं भाई, कैसे हैं? बोल दिया भाई नवीन वर्मा जी। इसलिए आपसे लगातार मैं कहता रहता हूं इस टॉपिक पर, लेकिन आप लोग शायद इस बात को इग्नोर करते रहते हैं। भारत में एक आदमी ऐसा बता दो जो राजनीतिक पार्टी से ना हो और आज खुश हो, बड़ा बिजनेसमैन ना हो और आज खुश हो, मिडिल क्लास, लोअर क्लास है कोई जो ये कह सकता है कि हम खुश हैं? हां, वो अलग बात है कि गधे की लीद का मसाला खाने वाले लोग हैं, वो हमेशा खुशी कहेंगे। लेकिन जब उनके माँ बाप से पूछ लो कि क्या तुम्हारा बेटा 2 वक्त की रोटी कमा के तुम्हें दे पाता है, तो वो मना कर देंगे, इनकार कर देंगे। अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाते हैं, वो कहेंगे कि हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनको राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े रहना है। राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े रहना गलत नहीं है, राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट करना गलत नहीं है, उनके साथ अंधभक्ति करके उनके लिए जीना मरना, बिल्कुल अपना सब कुछ त्याग करके उनके साथ चले जाना, यह अपराध है। अपराध कानूनन अपराध नहीं है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपराध है, अपने भविष्य के लिए अपराध है, नौकरी के लिए अपराध है, शिक्षा के लिए अपराध है, स्वास्थ्य के लिए अपराध है। लेकिन शायद ये बातें आप लोगों के दिलों में कभी नहीं बैठ पाएंगी। आप लोग जानते ही नहीं हैं कि आपको किस तरीके से अपने नेताओं से काम लेना है। नहीं जानते हैं आप लोग कि कैसे लेना है काम। एक विधायक की जिम्मेदारियां क्या हैं आपके लिए, आपको पता नहीं है। एक सांसद चुनने के बाद उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं आपके प्रति, यह आपको नहीं पता है। यही दुख है कि जब कोई बताए तो आप उसे गालियां दोगे, किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में खड़े होकर के उसका विरोध करोगे, उसके पुतले जलाओगे, उसके घर पे हमला करोगे, यही करोगे आप लोग। एक विधायक आपके कदमों पर पूरे 5 साल पड़ा रह सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन शायद आप ये नहीं चाहते हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि भारत कहां पहुंच रहा है। मुझे मालूम था कि यहां पहुंचेगा, आज की बात नहीं है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19 की वीडियो उठा करके देख लीजिए, जो मैंने कहा था वही हुआ है। मैंने परसेंटेज बताया थे, कितने परसेंटेज आप गड्ढे में गिर रहे हो, वही देख लीजिए। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी या जितने फायर ब्रिगेड थे भारतीय जनता पार्टी में, सबकी चाटुकारिता आपने क्यों की? आपने उनको जिताने का काम क्यों किया मालूम है? आपने उनको जिताने का काम इसलिए किया कि भारत से मुसलमानों को उखाड़ फेंकेंगे। गलती थी आपकी, भूल गए थे आप। किसी के घर में आग लगा के अपने हाथ में पेट्रोल की पिपिया लेकर के नहीं खड़ा हुआ जाता है। और आपने क्या किया? अपने पड़ोसियों के घर, एक दाहिने एक बाएं, 2 मुसलमानों के घरों को जाने के चक्कर में खुद अपनी छत पे खड़े होकर के पेट्रोल डालने लग गए कि इनके दोनों को घर जल जाएं। ये भूल गए कि आपके हाथ में पेट्रोल की बोतल है। ब्लास्ट आप भी होंगे, अब हो रहे हैं। मुझे कहते हुए बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है ये, और मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है, मुझे कोई डर नहीं है ये कहते हुए कि जो कुछ हाल हैं ये हमारे भारतवासियों ने जानबूझ करके ये हाल खरीदे हैं। ये कहना गलत होगा कि हम पर हावी हो गई है कोई राजनीतिक पार्टी। ये कहना गलत होगा कि आज जो हालात हैं इसके जिम्मेदार हम भारतीय नहीं हैं। अपने आप को बचाना है।
क्या आपको किस तरीके से अपने ताऊ से काम लेना है नहीं जानते? आप लोग कैसे लेना है काम, एक विधायक की जिम्मेदारी है इसके आपके लिए, आपको पता नहीं है। एक सांसद चुनने के बाद उचित चाचा जिम्मेदारियां हैं, चाचा जिम्मेदारियां हैं, ताऊ जिम्मेदारियां हैं, नहीं समझ पा रहा हूं। खैर, आपको नहीं पता कि आप उसे गालियां दोगे, किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में खड़े होकर के उसका विरोध करोगे, उसके पुतले जलाओगे, उसके घर पर हमला करोगे, यही करोगे आप। पहुंचेगा नरेंद्र मोदी। हाँ सही, आपने मेरी बात को लिख दिया है। खैर चलिए कोई नहीं। अब एक बात मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, खास करके अभी चुनाव जहां जहां होने वाले हैं वो लोग सुन लें, और उत्तर प्रदेश वासी जरूर इस बात को समझें और सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश वालों का होने वाला है आने वाले दिनों में, और मुझे जो लगता है वो होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं 100% सत्य भविष्यवाणी करता हूं, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि हालातों को देख करके अंदाजा जरूर लगा लेता हूं। यह तो सच है और मैं अंदाजा लगा लेता हूं। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव में आप कितनी भी कोशिशें कर लें यह कह करके कि साहब इस बार भाजपा नहीं आएगी, भाजपा ही आएगी, क्योंकि अंधभक्ति में कोई कमी नहीं है, अंधभक्ति में कोई कमी नहीं है। देखिए, सीधा जानता हूं, मैं सीधी बात बोलना जानता हूं। आपके घर में मंदिर है, आपके घर में मंदिर है, आप उस पर दिया नहीं जलाते होंगे, लेकिन बात जब राम मंदिर की आएगी तो आप सब कुछ कुर्बान कर देंगे। मालूम है क्यों? इसलिए नहीं कि वहां राम मंदिर होनी चाहिए, बल्कि इसलिए कि वहां पर मस्जिद को हटा करके मंदिर बनाना है, इसलिए आप मंदिर के साथ खड़े मिलेंगे। मैं सीधा बोलता हूं, आप इसलिए नहीं खड़े होंगे कि हमें एक मंदिर चाहिए जहां हम पूजा कर सकें, बल्कि आप इसलिए खड़े होंगे कि मुसलमानों को नीचा दिखाना है, इसलिए वहां मंदिर बनाना है। मुझे इससे तकलीफ नहीं है, यूपी की नहीं बल्कि भारत की हर गली कूचे में लाखों मंदिर बना दीजिए, मुझे कोई संकोच नहीं है। क्यों संकोच होगा? कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं है वो, आप बनाइए, लेकिन कम से कम इतना ख्याल रखिए कि आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, वो भी बनाने इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्रियां नहीं है, आपको रोजगार नहीं मिल पाता है, वो भी बनानी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्रियां भी डालनी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझना होगा। हॉस्पिटल नहीं है, आपको समझना होगा कि हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये भूल जाइए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आपके और देश के लिए खतरनाक है। भूल जाइए इस बात को आप। हर राजनीतिक पार्टी जिसके आप अंधभक्त हो जाएंगे वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है। इसलिए आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंधभक्त मत बनना। मेरा काम आपको बताना, आपको आगाह करना है, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसा करेंगे। एक बात याद रखना, अपने क्षेत्र का आदमी चुन लेना जो आपको रात के 12 बजे मिल सके। आपके क्षेत्र में 2, 4, 5, 10 लाख विधानसभा में, आपके विधानसभा में 10 लाख वोटर्स तो होंगे। अगर उन 10 लाख में एक आदमी आपके विधायक बनने लायक नहीं है तो ऐसे समाज पे लानत है यार, लानत है कि 10 लाख में से एक आदमी ऐसा नहीं है जो आपके लिए खड़ा हो सके। कैसा समाज बनाया है आपने कि 10 लाख में एक आदमी ऐसा नहीं है कि आपकी मदद कर सके, उसके हाथ में पावर आ जाए और वो आपकी मदद करे। 10 लाख में एक नहीं है, शर्म की बात है। जिस क्षेत्र में उसका अपने क्षेत्र का विधायक नहीं है, वालेकुम सलाम भाई, जिस क्षेत्र में उसके अपने क्षेत्र का विधायक नहीं है, जिस क्षेत्र में उसके अपने क्षेत्र का सांसद नहीं है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या आपके क्षेत्र में 5 लाख 10 लाख लोगों में एक आदमी ईमानदार नहीं समझा आपने? दूसरे जिले से, दूसरे प्रदेश से आकर के आपकी अगुवाई कर रहा है। कमाल है साहब। हमारे घर की अगुवाई कोई और करे तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारे बाजुओं में ताकत नहीं है, यही ना। हमारे गांव की अगुवाई, हमारे टीम की अगुवाई, हमारे ग्रुप की अगुवाई कोई दूसरा पर्सन दूर से आकर के हमारी अगुवाई करे तो हम क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि शर्म आनी चाहिए हमें, अपनों में से कोई नहीं है हमारा
जो हमारी अगुवाई कर सके? क्या हम इस काबिल नहीं है कि अगुवाई कर सकें? यही ना। तो सोचो, आपकी अगुवाई करने कौन आता है? और सबसे बड़ी बात है, अगुवाई कौन सी अगुवाई करता है? वो जीत जाता है, चला जाता है, लग्जरी कारें, लग्जरी बंगला, बढ़िया से फार्म हाउस बनाता है और आराम से ऐश करता है उसमें। लॉकडाउन भूल गए आप लोग, कोरोना काल भूल गए आप लोग, भूख से तड़पते हुए बच्चे आप भूल गए, पैरों में छाले भूल गए, तड़प तड़प कर भूख से मरते हुए इंसान भूल गए आप लोग। कमाल है साहब, ये भारतवासी हैं, बड़ी जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं। हम नहीं भूलते हैं साहब। हमें वो संतोषी भी याद है, वो संतोषी भी याद है जो भात भात कहते हुए मर गई थी, 4 साल की बच्ची, भूख से तड़प तड़प के मर गई थी, मुझे वो भी याद है। और कंट्रोल वाले ने इसलिए राशन नहीं दिया था कि उसके राशन कार्ड पे नाम गलत था। हमें तो वो भी आज तक याद है। इसीलिए कहता हूं कि अगर अपने क्षेत्र का विधायक चुनोगे तो कोई कम से कम भूख से नहीं मरेगा। भाई, अगर आप बहुत अच्छे सांसद, आप बहुत अच्छे विधायक हैं, तो जाइए अपने क्षेत्र से लड़के जीत जाइए। आप हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, दूसरे प्रदेश के, आप लड़ रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे प्रदेश में, ऐसा क्यों? वहां कहते हैं कि हम भारतवासी हैं और भारत में कहीं भी लड़ा जा सकता है, पूरे भारत में हम कहीं नॉमिनेशन कर सकते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो। आप लोगों को पता है कि पूरे भारत में आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि आजाद भारत है। लेकिन आप पूरे भारत में कहीं वोट नहीं कर सकते हैं। जी, आप पूरे भारत में कहीं वोट नहीं कर सकते हैं। अपने गांव में, अपनी वोटर लिस्ट में जहां आपका नाम है, जहां अपने गांव में आप हैं, वहां अगर आप चुनाव में वोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना वोट नहीं कर पाएंगे। पड़ोसी गांव में कभी जाके वोट कीजिएगा, देखेंगे। लेकिन चुनाव आप लड़ सकते हैं। आप किसी भी प्रदेश के हैं, किसी भी प्रदेश में जाके लड़ जाइए। कभी सोचा है किसके लिए सहूलियतें हैं ये? क्यों ये सहूलियतें हैं? किसके लिए बनाई गई हैं? क्योंकि सरकार को पता है, सरकार में बैठे लोगों को पता है कि हम अपने क्षेत्र से लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। कोई भी सरकार हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, उसे पता है कि अगर हम अपने क्षेत्र में लड़ेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि हमारी असलियत हमारे क्षेत्र के लोगों को मालूम है। अब दूसरे क्षेत्र में जाएंगे लग्जरी कारों से, भौकाल से, 10-15 गनर होंगे, 8-10 फॉर्च्यूनर होंगी, बेहतरीन फर्स्ट स्टैंडर्ड जाके उतरेंगे, हवा मचा देंगे, धुआं मचा देंगे। सड़कों पे जितना बालू, जितना धूल होगी, वो सब उस गांव के क्षेत्र के लोगों के ऊपर उड़ा देंगे और उनसे वोट लेंगे और चले आएंगे। उनकी आंखों में धूल झोंक के वोट लेके जीत के चले आएंगे। ओ मेरे प्यारे भारतवासियों, कभी सोचा है तुम्हारी आंखों में धूल उड़ाई जा रही है? क्यों? इसीलिए उड़ाई जा रही है ताकि तुम अंधे हो जाओ, और हो अंधे। दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे क्षेत्र से लोग आते हैं, धूल उड़ा के तुम्हारी आंखों को अंधा करते हैं, जीत जाते हैं और चले जाते हैं। बात खत्म। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में जो कुछ पहले था, जैसा था वैसा ही बचा रह जाता है। आपकी मर्जी है, चाहो तो इसी तरह से आप लोग करते रहो। ये मत समझना कि कोई नई सरकार आप बनाओगे तो वो आकर के आपको बहुत फ्री बांट देगी और पेट्रोल आज 90 में है तो कल वो 70 में कर देगी। ये मत सोच लेना, ये गलतियां मत कर देना कि आज 40 रुपए किलो आलू खा रहे हो तो नई सरकार आएगी तो 20 रुपए में करना। ना 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 ना, ऑलरेडी 40 में बिक रहा है तो बिकेगा 40 में ही। मैं नवीन वर्मा जी आपसे बिल्कुल संतुष्ट हूं, बिल्कुल संतुष्ट हूं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हूं। मैं पूरा संपूर्ण ताकत से, पूर्ण ताकत के साथ समर्थन करूंगा। राकेश शर्मा जी का मैं पूर्ण समर्थन करूंगा। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से टिकट मिले, निर्दलीय मिले, किसी भी तरीके से मैं समर्थन करूंगा। समर्थन करने की रीजन सिर्फ एक है कि वो मेरे क्षेत्र के हैं। मैं आपको अपने क्षेत्र के बारे में बता देता हूं। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में बेनी प्रसाद वर्मा नाम के एक लीडर थे। अपने ही क्षेत्र से, यानी अपने ही डिस्ट्रिक्ट से लड़े, जीत हासिल की, मंत्री बने। सड़क से लेकर के टेलीफोन सर्विस तक उनकी बदौलत, बिजली तक, यानी अपने क्षेत्र से, अपने डिस्ट्रिक्ट से लड़े थे। उसके बाद उन्होंने इतना काम किया वहां पर कि सड़क, बिजली, टेलीफोन, सब कुछ उनकी वजह से भरपूर पूरे डिस्ट्रिक्ट में भर गया। मंत्री बने, स्टील फैक्ट्री डाली अपने डिस्ट्रिक्ट में। क्यों?
क्योंकि उनको पता था कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमारे क्षेत्र में किस तरीके से बेरोजगारी है, हमारा क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है। भरपूर काम किया है। आज तक बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में किसी ने ऐसा काम नहीं किया है जैसा बेनी प्रसाद वर्मा जी ने किया है। स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी जो अब नहीं रहे, अपने डिस्ट्रिक्ट से खड़े होकर के, वो इकलौती एक ताकत थी मेरी नॉलेज में कि अपने क्षेत्र से खड़े होकर के, जीत करके और अपने क्षेत्र के लिए काम किया है। मैं यही चाहता हूं, अपने क्षेत्र के विधायक, अपने क्षेत्र के सांसद चुनिए ताकि वो आपको जान सके, आपके लिए काम कर सके। रामनगर विधानसभा के राकेश वर्मा जी, ये बेनी प्रसाद वर्मा जी के पुत्र हैं। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से खड़े हो जाएं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से खड़े हो जाएं, मैं इनके साथ हूं, क्योंकि बाकी के सारे कैंडिडेट बाहर से आए हुए हैं, सब के सब। कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं है, क्षेत्र का छोड़िए साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं है। तो हम क्यों कर किसी गैर को वोट दें? क्या और जीत के चले जाओ? क्यों ना हम उस आदमी को दो जिसके दरवाजे पे हम रात के 12 बजे जा सकते हैं? क्यों ना हम उस आदमी को दें जिसके घर से मेरे घर का डिस्टेंस 5 मिनट का होगा? क्यों ना दें उस इंसान को हम? वो जानता है कि हम लोग कौन हैं, वो जानता है कि हम कौन हैं। स्कूल हमारे गांव में है या नहीं है, हम अपने गांव का नाम बताएं, वो बंदा समझ जाएगा कि हाँ फला गांव है, मैंने मेरा देखा हुआ है, मेरा गया हुआ है, मैं जानता हूं, फला को जानता हूं, फला को जानता हूं, फला को जानता हूं। लेकिन जब बाहर से आएगा, बताइए अपने गांव का नाम, अपने पीए से पूछेगा कहां पड़ता है, ये किस कोने में है, किस ब्लॉक में है, किस तहसील में है, कोतवाली कौन सी है, वो पूछेगा। लेकिन अगर अपने क्षेत्र का होगा, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो भैया जी, जैसी आप लोगों की मर्जी, चाहते हो अपने समाज को सुधारना, अपने आप को सुधारना, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारना, तो एक मौका मिलेगा। बार बार मौके नहीं आएंगे, बार बार मौके नहीं आएंगे। एक मौका मिलेगा अपने आप को सुधार लेना। बाकी तुम्हारी सबकी मर्जी, जैसा चाहो वैसा करो। धन्यवाद। फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। जय हिंद।